भगवानपुर वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो लाने का मतलब ही नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहाँ पे बैठते हैं, तो फिर मेरा वहाँ पर जाना उचित नहीं है। पर जो मेरे पुराने साथी हैं भगवानपुर के, उनको तो पता है ना कि मैंने किया था सिफारिश, उनके सामने करी थी, बात भी करी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये हरकत करी है, इसके अंदर मेरी छवि बिगाड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मैं तो सोचनी अगर साफ है, हाँ, तो मसानी बारात के अंदर उससे दुगना भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ नहीं है तो एक बूंद भी हमारा के ऊपर आओ, 4 बार आओ, मेरे घर भी आओ, खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पार्टी उनकी पार्टी अलग है। 12 एमएलए ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी से किसी ने पूछा कि भाई क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन। भी आएंगे, देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। देखो वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना, अभी तक तो जब तय ही नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बन रहा है, तो वादा खिलाफी कैसे होगी? तो भगवानपुर अभी भी उम्मीद कर सकता है। नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करे। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गाँवों के अंदर है। पर जिस तरह से उन्होंने करा, मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी। मीडिया ने दिन को दिया राजनीतिक रंग, रामगढ़ के धरने पर बोले राव इंद्रजीत, अब उम्मीद न रखें मुझसे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भगवती भक्ति आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिनर डिप्लोमेसी विवाद और रामगढ़ भगवानपुर धरने समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। रात्रि भोज को लेकर उठे सियासी विवाद पर उन्होंने मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 12 विधायकों के भोज को बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वे वहां क्यों गए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भोज पर बुलाया ही नहीं। इस मौके पर उन्होंने अपनी बेटी आरती सिंह राव के गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिए सभी को सहजता से आमंत्रित करने की बात भी कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और अनिल विज को आमंत्रित किया गया है, तो उन्होंने कहा अगर वे आते हैं तो उनका स्वागत है। रामगढ़ भगवानपुर गांव में अस्पताल की मांग को लेकर चल रहे धरने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी ये तय ही नहीं हुआ है कि अस्पताल कहां बनेगा, तो वायदा खिलाफी कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग अब उनसे उम्मीद न रखें और उन्हें अब खुद अपने मन को टटोलना पड़ेगा। साथ ही यह भी जोड़ा कि अस्पताल ऐसी जगह बने जहां सबसे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सेक्टर 18 में पहले से अस्पताल के लिए 5.8 एकड़ जमीन निर्धारित है, जिसकी जानकारी न तो विभाग को थी और न ही स्वास्थ्य मंत्री को। रामगढ़ के ग्रामीणों को मनाने के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब वहां जाना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि धरने को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया गया है। राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा की ओर केमिकल युक्त पानी आने के सवाल पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसा पानी किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि बरसात का पानी मसानी बैराज में छोड़े जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह भगवती भक्ति आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से मेरे से कमेंट क्यों ले रहे हो, यहाँ पर क्यों ले रहे हो? आश्रम के अंदर जो पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो या सच्चा हो, राजस्थान वालों को तो अपने एरिया में ही रखना चाहिए ना, हमारे को क्यों उससे परेशान करते हैं? वो तो ये कहते हैं। ठीक है, ठीक।